किसान मैग्नाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं तिमारपुर विधानसभा के नेहरू विहार में। मुखर्जी नगर का एक ये वार्ड है जहां मैं पहुंचा हूं, जहां पर हमने एक डिबेट रखी है जिसका नाम है मुद्दा क्या है। 2022 में निगम के चुनाव दिल्ली में होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर लगा करके दमखम के साथ मैदान में हैं। हम उनसे पूछेंगे कि 2022 के चुनाव में आपका मुद्दा क्या है। विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ का मुद्दा क्या है। मैं बात कराऊंगा आपसे, कई पार्टियों के यहाँ पक्षकार यहाँ पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले परिचय कराता हूँ मैं भाजपा से। भाजपा के जो ये मंडल है, मंडल मुखर्जी नगर, उसके पूर्व उपाध्यक्ष हैं आप, सतीश शर्मा जी। सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अभी बिल्कुल मेरे बीच में हैं कांग्रेस से हैदराबाद साहब। आप दिल्ली यूथ कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं और बड़े एक्टिव कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। साथ में है आम आदमी पार्टी के फ्रंटल कोऑर्डिनेटर और प्रतिनिधि हैं विधायक दिलीप पांडे जी के, आम आदमी पार्टी से तिमारपुर में, कुमार गौतम जी। नमस्कार। साथ में है कोषाध्यक्ष हमारे दीपक रतन जी, जो पूरी टीम को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे थोड़ी देर में ही, लेकिन बता दूं मैं आपको, ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है मुद्दा क्या है। मुद्दा क्या है, सबसे पहला प्रश्न मैं करूँगा भाजपा से, क्योंकि भाजपा के ही पार्षद यहाँ पिछले 4.5 साल से रहे थे। उनसे पूछूंगा कि इस वार्ड के अंदर भाजपा ने क्या काम किए हैं। शर्मा जी, पहला प्रश्न आपके पास ही है। पिछले बीते जो ये चुनाव हुए थे इससे पहले 17 में पार्षद जीत कर आए थे आपके, तो उनके द्वारा किए गए काम कौन कौन से ये बता दीजिए एक बार। ऐसा है जी, हमारे जो पार्षद जी आए थी, पूजा मदान जी, उस वक्त है ना राज्य सरकार में केजरीवाल सरकार थी और राज्य सरकार ही है ना निगम को फंड देती है विकास कार्यों के लिए, और उन्होंने राजनीति को खेलते हुए कभी भी फंड नहीं दिया। उसकी वजह से जितने भी कर्मचारी थे, कर्मचारी चाहे वो एमसीडी के हो, चाहे स्वच्छता के उसमें हो, चाहे मेडिकल में हो, उनकी भी तनख्वाह जो 2-3 महीने में दी गई थी, और ना फंड मिलने की वजह से इन्होंने की अफसर में तकरार की वजह से ना फंड मिला, ना वो काम हुआ। काम नहीं हो पाए, मतलब फंड नहीं, सरकार ने फंड नहीं दिया, काम नहीं कर पाया। ना फंड का नाम किया जी, फंड की वजह से काम नहीं हो पाया। भाई साहब, फंड क्यों नहीं देते हो आप भाजपा को? आपके जो कार्यक्रम का नाम है मुद्दा क्या है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम जो आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं वो काम करने में बिलीव करते हैं, मुद्दे में बिलीव नहीं करते। जैसे साहब कह रहे हैं, भाजपा के जो भी यहाँ पे पदाधिकारी उपस्थित हैं, उन्होंने बोला कि फंड नहीं है। अगर फंड नहीं है तो फिर एमसीडी का मतलब क्या हुआ? फिर एमसीडी का कोई मतलब ही नहीं होता है। फंड तो कहाँ कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है, वो सबको मालूम है। और जब पार्षद कोई बनता है किसी भी पार्टी का, तो वो बाकी उसके अपने पर्सनल फंड तो हो जाते हैं, तो फिर ऐसे जनता के काम के लिए फ़ंड कैसे नहीं होता? मतलब आप ये मान रहे हैं कि पार्षद का खुद का फंड इकट्ठा हो गया, जनता का फंड नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब हैदर जी, ये कह रहे हैं कि उनके जो पार्षद थे यहाँ के भाजपा के थे, अब चले गए आम आदमी में। उनका जो फंड था ना, उस समय की बात कर रहा हूँ, आप वो कह रहे हैं कि उस समय पर फंड उनने खुद का इकट्ठा हो गया, लेकिन जनता का फंड नहीं था। सर, हमारी तिमारपुर विधानसभा और हमारे मुखर्जी वार्ड संख्या 15 में दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो विधायक है माननीय दिलीप पांडे जी एवं पार्षद है पूजा मदान जी, इन दोनों ने केवल पोस्टिंग होर्डिंग की राजनीति करी है। जमीन पे धरातल पर कोई भी इनका काम नहीं है, शून्य है। अब आप देखिए, एक हफ्ते पहले गाजे बाजे के साथ यहाँ पे किराए की भीड़ लाके माननीय विधायक जी ने यहाँ पे 14 करोड़ या 12 करोड़ की सड़क का उद्घाटन किया। काम अभी तक चालू नहीं हुआ, लेकिन मात्र 4 महीने पहले आरटीआई के जवाब है, जिसमें नेहरू विहार की सड़क को लेकर मैंने सवाल किया था दिल्ली सरकार से कि यहाँ के लिए कितना बजट दिल्ली सरकार ने यहाँ के विधायक जी को दिया है, तो जवाब आया है कि विधायक जी की तरफ से कोई प्रस्ताव वहाँ तक गया ही नहीं। प्रस्ताव गया नहीं, लेकिन सड़कें तो एमसीडी की थी। 11 करोड़ की बजट ऑलरेडी सैंक्शन है, और कुछ टेक्निकल रीज़न, चूँकि मेयर जो हैं वो भाजपा के हैं, वो चाहते नहीं हैं किसी भी तरीके से कि जनता की सेवा की जा सके। चूँकि आम आदमी पार्टी के लोग बहुत बढ़ चढ़ के जनता की सेवा कर रहे हैं, किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि काम ना हो, जनता परेशान हो, और किसी न किसी तरीके से किसी न किसी तरीके से जनता जो है उसमें मतलब वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। और काम तो आप तो गुमराह कर रहे हो, भाई साहब तो कह रहे हैं गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा कि ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी एक कूड़ेदान जो है बीजेपी के टाइम वो बना, आज क्या हुआ? आज अपना नाम, अपना पोस्टर लगाकर ये कह रहे हैं कि जी हमने बनाया किसने? बीजेपी ने। यही काम आम ये जनता भड़का रही है इनको, ये मतलब कि सारा का सारा ये गलत जो है मैसेज दे रहे हैं कि ये बोलिए हमने बनाया, लेकिन बनाया किसने? बीजेपी ने बनाया। आप नाम बदलने का काम कर रहे हैं, आप नाम बदल रहे हैं। शौचालय बनाया भाजपा ने, आपने पोस्टर लगा दिया अपना, उनका आरोप। भाजपा के पास अब कुछ नहीं रहा।
भाजपा के पास यही राजनीति रह गई है। पिछले 15 साल से भाजपा एमसीडी में है, आप सबने देखा है कितना कुछ किया उन्होंने, आपके सामने ही है। पिछले 15 सालों से भाजपा में एमसीडी में है। ये सड़क का आप कह रहे हैं कि सड़क हमने जुमला दे दिया, अभी कहीं तरह की एनओसी लेनी होती है जिसकी वजह से सड़क चालू नहीं हुई है। अब और उम्मीद है कि आज शाम तक डीसीपी ऑफिस से सड़क की परमिशन चाहिए होती है ट्रैफिक से, वो आ जाएगी तो काम भी शुरू हो जाएगा। बस आप फिर वही आपके पास आना हो रहा है। सर मैं कह रहा हूँ कि 2 साल से माननीय विधायक जी क्षेत्र में नजर नहीं आए। कोरोना काल में हम कांग्रेस के लोग सलम एरी में जाके राशन भोजन बांटा है, सबूत है मेरे पास। ये लोग कहीं नजर नहीं आए। विधायक जी को हर दोनों वर्ष कोरोना काल में आपने गाजियाबाद में देखा होगा, यहाँ दिल्ली में नजर नहीं आए। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं समस्याएं, इन्होंने अभी 1 महीने के अंदर लगभग 15 दिन के अंदर इन्होंने हर जगह पे नारे फोड़े इन लोगों ने, पूरी टीम ने मिला के, ठीक है ना। जो विधायक जी हैं वो जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाई, सब तैयारी करो, सब तैयारी करो, सब तैयारी करो। भाई साहब ये तो क्या कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं फिर से। कह रहे हैं सर, इनका काम है आरोप लगाना। ये कह रहे हैं सर, इनको सबको बोल दिया इनका है। काम है आरोप लगा, इनका काम है आरोप लगाना। इन्होंने काम करना नहीं, इन्होंने काम नहीं करना। पहले सुनो, जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, इनको तनख्वाह दी, इन्होंने क्या करा, कूड़ा उठा कर सड़क फेंक दिया मलकागंज में, सदर बाजार में। नाम तो आ गया उसका, आम पार्टी का नाम करा तो इन्होंने, बीजेपी वालों ने। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? अभी आ रहा हूँ आपके लौट के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सड़कों के लिए बोला जा रहा है, जो इतना बड़ा फंक्शन हुआ, ये कोई फैक्ट नहीं है। ये जनता भी जानती है, यहाँ काम होने शुरू हो गए हैं। हमारे माननीय विधायक दिलीप पांडे जी बहुत एक्टिव हुए हैं, केजरीवाल जी, और सड़क का जो प्रोसीजर है ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। ट्रैफिक से परमिशन के लिए एप्लीकेशन जा चुकी है, डीसीपी से साहब से भी परमिशन जल्द से जल्द आने वाली है। और जो हम सुन रहे हैं सोमवार या बुधवार को, वो तो अड़ंगे डाल रहे हैं कि ये काम लेट हो, मौके पे हम ये सब जवाब दें। और दूसरा मैं कहूँगा, सड़क का जो 12 करोड़ के बजट की बात भैया भी कर रहे थे और हमारे माननीय अंकल जी भी कर रहे थे, जब हम यहाँ पे मनोज तिवारी जी दंगल में आए, उन्होंने चौड़े में अच्छी वीडियो यूट्यूब पे है कि मैं 2 महीने के अंदर सड़क बनाऊंगा। 2 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गए, कोरोना को आए 2 साल हो गए, उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है। आप रोड पे यहाँ पे बीजेपी के बोर्ड लगा दिए गए कि 4 करोड़ में बजट पास हो गया, जल्द से जल्द सड़क चालू हो रही है। उसके नाम पे सिर्फ थोड़ी सी चेपियां लगा के 1 हफ्ते में वो बोर्ड उतर गए। तिवारी जी ने भी कहा था कि 4 करोड़ रुपए बना देंगे 4 महीने में, अभी तक कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने, नहीं ऐसा नहीं कहा था, नहीं ऐसा नहीं कहा था। ये जो उन्होंने कहा था कि 2 महीने में बनेगी, बस उन्होंने यही कहा था कि 2 महीने में बन जाएगी, पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था कि पैसे का। ऐसा है जैसे कि अब उद्घाटन करा जा रहा है, नारियल फोड़े जा रहे हैं जगह जगह, और अभी तक कोई काम सिरे से नजर नहीं आ रहा कि भी हो जाएगा। अब शिवर की जो है ना लाइन खोद के डाल दी इन्होंने, वो रास्ता थोड़ा बहुत चलता था, वो भी पब्लिक के लिए बंद हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना, अभी सड़क खोद दी है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं। सड़क खुद गई है, मतलब काम हो रहा है, लेकिन काम कहाँ हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। जो लोग ट्रैफिक चलता था, लोग घरों के आगे जो इतनी बड़ी सड़क खोद दी है, कह रहे जी सीवर का काम होगा, लेकिन हो ही नहीं रहा। 2 साल हो गए भाई साहब, सीवर का काम नहीं हुआ। 2 साल हो गए, 2 साल से सीवर का काम नहीं हुआ, ये कह रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ पास में आप जाके देखिएगा, सारे के सारे सीवर के काम शुरू हो चुके हैं, सड़क का काम शुरू हो चुका है। और दूसरी चीज सुन लीजिए सर, तो खुदाई के बाद ही तो सीवर डलता है, वो जो टेक्निकल चीजें हैं वो तो होगा ही होगा। आप ये मानते हैं ना कि सीवर का काम शुरू हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज अभी ये बात कर रहे थे कि भाई ये सड़क नहीं बनी, कॉम्पैक्टर ऐसे हो गया। भाई साहब 15 सालों से भाजपा का शासन है एमसीडी के अंदर, 15 साल हो गए, ठीक है। अभी जो वर्तमान पार्षद जो मेरे साथ हमारी पार्टी के साथ जो जुड़ी हैं, पिछले 4-4.5 सालों में बेचारी कोई काम नहीं कर पा रही थी। आप यकीन मानिए, क्योंकि वो उस हिसाब से बीजेपी के पेट को भर नहीं पा रही थी, और जो वो चाहते थे, भ्रष्टाचार में जाना चाहते थे, वो नहीं मानते। बताइए आप बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं इनकी बात सुनिए, 2015 के बाद इनकी सरकार बनी, 2015 से 5 साल में पंकज पुष्कर कहाँ थे? इनके विधायक थे, मानते हैं उनके विधायक थे तो काम करना चाहिए था। मुखर्जी नगर में कहाँ था? तो मानना चाहिए। ये तो ईमानदारी का पकड़ते थे ना, ये तो ईमानदारी का बखान करते थे, ये मानना चाहिए। अब इनसे पूछिए, अब इनसे यहाँ जितने लोग हैं, एक मिनट, बहुत बढ़िया, ये जितने लोग हैं, ये देखिए 5 साल इनका विधायक भ्रष्टाचार करता रहा, उसके ऊपर इन्होंने क्या कार्रवाई करी? 5 साल। दूसरी बात, इनका जो अभी 4 साल की पार्षद, बताइए। अभी एक मिनट कुमार गौतम जी ने अभी जो कहा जी, हमारे जो पार्षद है उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। अभी जब सड़क का उद्घाटन हुआ तो माननीय सत्येंद्र जैन जी ने सबको
भरी सभा में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी आदमी है जो ये बता दे नेहरू विहार में कि 50,000 लेकर लेंटर डलता है और कारपेंटर सामने खड़ी है। आज ये कहने कि उनको काम नहीं करने दे रहा। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ये भरी सभा में बोल गए थे कि 50,000। स्वास्थ्य मंत्री जैन ने कहा है खुद कि पैसे देते हैं लेंटर डालने के। आप कह रहे हैं यही बात तो सच है, यही बात तो सच है। ये जो भाजपा की नीति और नीयत जो है ना, वो यही है कि 50,000 का लेंटर, लाख रुपए का लेंटर, हमें तो रेट भी नहीं पता सर। आप भी कुछ कह रहे थे भाई साहब, आपको मौका देते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस का तो कोई नाम लेवा नहीं है, कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं रह गया। बीजेपी जो 15 साल से शासन में थी ना, बीजेपी जो 15 साल शासन में है उसका जाना तय हो चुका है। जनता ने मन बना रखा है। 15 साल बीजेपी को जो 15 साल दिए ना, अब 20 साल देंगे आम आदमी पार्टी को। काम देखना है तो रोड पर जाइए, पब्लिक से पूछिए, इन नेताओं से पूछने से कुछ नहीं होने वाला है। भाई साहब ये कह रहे हैं सुपड़ा साहब है, वो कह रहे हैं कांग्रेस का तो कोई वजूद नहीं है। भाई साहब सर कांग्रेसी इनको आईना दिखा रही है। बताता हूँ, इनकी जो पार्षद है ना, पीछे जैसे फीस स्कूल के सामने एक गड्ढा था, 4 महीने तक यहाँ के नेहरू विहार के लोग पार्षद के पास जाते रहे, विधायक के पास जाते रहे, कोई काम नहीं हुआ। ये सब गवाह, हमने लाइव वीडियो बनाई और जो मशीन 4 महीने से अवेलेबल थी, संडे के दिन आके 4 मशीनों में काम किया। तो कहीं ना हमारे दबाव है, काम कर रहे हैं और हम ही लोग जो आईना दिखा रहे हैं लोगों को। और हर जगह कांग्रेस को याद किया जा रहा है सर। दोनों पार्टियां जनता को यही बेवकूफ बना रही हैं कि वो उसमें शामिल हो जा रहा है, वो उसमें शामिल हो जा रहा है, इसमें शामिल हो जा रहा है, सारे दूध के दूल्हे हो जा रहे हैं। अब बदनाम कौन हो रही है? कांग्रेस बदनाम हो रही है, नेहरू जी बदनाम हो रहे हैं, नेहरू जी को बदनाम कर रहे हैं। देखिए मैं अब ये पूछ रहा हूँ आपसे, यार ये आप ही के ऊपर क्यों आ रही है? वो कह रहे हैं जी आपने कह दिया कि पैसे खा लिए, उन्होंने कह दिया आम आदमी कह रही है पैसे खा के भाजपा के लोग। अभी क्या हुआ, मैंने अभी वही बात बोली। अभी कुमार गौतम जी ने कहा कि पार्षद को यहाँ पे काम नहीं करने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने हमारे पर लांछन लगा रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी ने पूरी बात, पार्षद जी को निकाला गया, हमने ये कहा कि ये भ्रष्टाचार कर रही थी। सत्येंद्र जैन जी ने इस बात को सच्चाई में माना, भरी सभा के अंदर बोला कि 50,000 लेकर लेंटर डलता था। इसका मतलब सत्येंद्र जैन जी बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं जनता के सामने, जो पार्षद हमारे सामने खड़ी है, बीजेपी ने जो लांछन लगाया था वो सही लगाया था। इसका मतलब सही है, हो गया है मामला गर्म हो गया। लेता हूँ यहाँ पे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज और यहाँ पर कुछ लोग काफी गर्मी हो गई थी, मुद्दा गर्म था। अब मैं ये जानना चाहूंगा, ये बताइए भाई साहब, 20 बंदे मारे। आने वाले चुनाव में जीतकर आ गए तो 5 मुद्दे क्या होंगे? यही होगा कि नेहरू विहार का हर आदमी से जो पूछा जाएगा, एक तो सड़क का मुद्दा है, बहुत बड़ा सड़क का मुद्दा है। बाकी पार्क हो गए, सीवर हो गए, जिम होना चाहिए, यही मुद्दे हैं बस। साफ सफाई और सड़क का हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस सड़क से मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, आजादपुर काफी लोग जो इसी सड़क से जाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सड़क का है। बच्चों के झूले हैं, पार्क है, नालियां और सीवर। बरसातों के अंदर सीवर में इतना पानी भर जाता है कि लोगों के घर के अंदर जो है। अगर आप जीत जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ये बता दीजिए। यही है, सब कुछ करेंगे। यही मुद्दे हैं हमारे कि घरों के अंदर जो नालियों का पानी, सीवरों का पानी घुस जाता है, इतना पानी भर जाता है, सीवर एकदम क्लियर रखेंगे हम। भाई साहब अगर आप जीतकर आते हैं, अगर आप निगम में आप बनते हैं पार्षद, तो 5 काम बताइए पहले क्या करेंगे? 5 काम? हम तुम्हारे पास तो 50 काम है करने के लिए। बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं दिल्ली में पिछले 15 सालों में। जनता इतनी परेशान है, नालियां, सफाई, स्कूल, बहुत से सारे काम है जो कर रही है हमारी सरकार और करेगी आगे। कुछ नहीं किया बीजेपी ने, 15 साल में इतना पीछे कर दिया है। अभी मैं बता रहा हूँ, 5 साल में बीजेपी ने 15 साल पीछे कर दिया इस पूरे क्षेत्र को। अभी तक कुछ किया है आपने पिछले 5 सालों में, 7 सालों में? अभी एमसीडी में तो हम आए ही नहीं है ना। बाकी अपने एमएलए के अंदर तो कितने काम हो रहे हैं, विकास की जड़ी लगा रखी है दिलीप पांडे जी ने हमारे इस क्षेत्र में। जड़ी लगा रखी, मैं एक काम गिनवाऊंगा, मेरे पास 100 काम है। विभाग देख लो, सारे डिपार्टमेंट देख लो, सब में इतनी तरक्की हो चुकी है। सारे सरकारी स्कूल देख ले आप जाकर। कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, हैदर भाई कह रहे हैं कि आज की डेट में हर जनता जो है कांग्रेस को याद कर रही है। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और एक आधा कोई राज्य बचा, मेरे को लग रहा है उसमें भी खत्म हो जाएगी। साहब ये तो बड़ी आपसे बात कर रहे हैं, तो बताइए क्या सर मैं 8 देना सेक्रेटरी रह चुका हूँ। मैंने पूजा मजान जी को लेटर लिख के दिया, 4 नवंबर 2019 को लिख के दिया कि यहाँ पर नेहरू विहार जिम और बच्चों के झूले होने चाहिए हर एक पार्क में। सुनो, आ रहा वो लेटर 4 नवंबर 2019 में। तो उन्होंने क्या कहा वो बताएंगे? वो कभी स्टूडेंट आएंगे यहाँ पर छेड़खानी करेंगे।
ये तो क्या मतलब है स्टूडेंट उठाने का, बात मुद्दा उठाने का? और आज तक नहीं लगे, हर विधानसभा में लगे, हर वार्ड में लगे, तो यहाँ क्यों नहीं लगे? दूसरा मुद्दा, सड़क के बारे में मैं कहता था, हर बार मैंने वीडियो डाली, और वीडियो डालने के बाद ये कहते, पहले कहते थे हमें केजरीवाल फंड नहीं देता, आज ये कहती है क्या बीजेपी फंड नहीं देती? ये झूठ झूठ झूठ, सिर्फ करप्शन। अगर करप्शन में खुद मानते हैं करप्शन करती थी तो उन्होंने अपनी पार्टी में कैसे ले लिया पूजा मदान को? आप मुझे बताइए पहले। यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा प्रश्न था, अगर आप जीत कर आते हैं, निगम पार्षद बनती है कांग्रेस, तो 5 काम कौन से होंगे ये पूछा। सबसे पहले यहाँ के सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण होगा, सब पार्कों में घास लगेंगी, झूले लगेंगे, और बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए जिम लगेगी, और जो सीनियर सिटीजन होम है उसको दुरुस्त किया जाएगा, उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, और जो हमारा बारात घर है, कम्युनिटी हॉल है, उसको अच्छा हाईटेक बनाया जाएगा, और जो दशहरा ग्राउंड का जो बना हुआ है पूरा कीचड़ दलदल बना दिया गया है भाजपा और आपके लोगों ने, उसको सही किया जाएगा। और सबसे पहली बात, आप देखिए, आप विकास की बात करते हैं, आप ठीक पीछे जाइए, 500 मीटर की दूरी पे गोपालपुर की नंदा झुक गया है। 70 घर ऐसे हैं सर जो बिना बिजली के बिना लाइट के रहते हैं, उनको क्या बिजली का अधिकार नहीं, उनके बच्चे लाइट में पड़ी अधिकार नहीं है? ये सरकार की नैतिकता जिम्मेवारी बनती है, नहीं बनती? अगर ऐसा मिलता है तो क्या आप विधायक जी से कहीं सवाल करने जाएंगे? उनसे जरूर पूछिएगा, वहाँ पे लोग अंधेरे में रह रहे हैं, हर जगह है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस वार्ड की बात कर रहा हूँ। और देखिए आप इंदिरा विकास बस्ती मुंशिया में देखिए, नाली का जो पानी है, पानी की पाइपलाइन जा रही है, उसके अंदर से जाके लोग पानी पी रहे हैं, गंदा नाली का बुरा हाल है सर। विधायक जी पर क्षेत्र है आईसो सर्टिफाइड जो उनका कार्यालय है, उसके सामने स्लम एरिया है, वहाँ तक वो कभी निकल के नहीं गए, वो सिर्फ एयर कंडीशन और एसी रूम में बैठे रहते हैं, आज नारियल फोड़ने के लिए सड़कों पे दिख रहे हैं। तो ऐसा विधायक या ऐसी जनप्रतिनिधि हमको नहीं चाहिए। एक प्रश्न मेरा भी है, सभी ने बात कर रहे हैं कि ये करेंगे, सफाई करेंगे, पार्क बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। एक प्रश्न ये है कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं उसकी बात क्यों नहीं करते आप लोग? आवारा पशु घूम रहे हैं रोडों पे कुत्ते, रोडों पे सुअर, रोडों पे गाय, रोडों पे ही बंदर। देखिए बिल्कुल ये है, ये भी प्राथमिकता में आता है, ये भी प्राथमिकता में आता है। हमने आवारा पशुओं पर लाइव वीडियो बनाई है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के लोगों का। लोग पीड़ित है बहुत ज्यादा इससे, एक्सीडेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, शराब की बात क्यों नहीं करते? शराब की देखिए, दिल्ली में माननीय केजरीवाल जो सुनिए, मैंने 2012 में मैंने दिल्ली सरकार से 2012 से अब तक का जो आरटीआई से जवाब मांगा कि दिल्ली सरकार को शराब के माध्यम से कितनी आमदनी होती है। 2012 में जो आमदनी 2600 करोड़ थी, वो आज लगभग 6000 करोड़ होगी सालाना। तो लगभग सरकार जनता का खून चूस रही है और उनके जिसमें खून की जगह शराब डाल रही है। और ये हमारी आने वाली नौजवान पीढ़ियों के लिए बहुत दुखद है। देखिए ये आरटीआई का जवाब है। जो दिल्ली में महिलाओं से बलात्कार की संख्या हमारे 11-12 में 2346 होती थी, आज वो संख्या देखिए 106, 138, 150 ये हो रही है। आज महिला भी सुरक्षित नहीं है देश में। यहाँ पे फिर से एक बार है, अगर क्योंकि निगम की बात मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा सरकार की बात, मैं बात निगम की कर रहा हूँ कि ये बताइए, अगर बंदरों के लिए, आवारा गाय के लिए, उनके लिए क्या करेंगे आप? इनको सबसे पहले तो रिहेबिलिटेशन सेंटर और जो भी गौशालाएं हैं वो डेवलप की जाएगी। और आवारा पशु जो हैं, जो कूड़े के खत्ते वगैरह होते थे वहाँ हुआ करते थे, तो सबसे पहले तो ये जो कूड़ेदान है, ये सारे के सारे कॉम्पैक्टर के माध्यम से इनको हटाया जाएगा और पूरी दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाया जाएगा। क्योंकि एमसीडी का जो मुख्य काम है वो साफ़ सफाई है, और आपको पार्कों में लाइटिंग है और पेडिशन है। इस तरह के जो मुख्य मुद्दे हैं एमसीडी के, उन पे जब आप ध्यान देंगे, जब उन पे काम किया जाएगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो भी निगम पार्षद बनकर आता है वो काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली ही इस तरह की जो समस्याएं हैं वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। सर आखिरी प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप आते हैं, शर्मा जी आगे आइए, अगर आप दोबारा से आम आदमी भाजपा आती है निगम में, आवारा पशुओं के लिए क्या आपकी पॉलिसी रहेगी? ऐसा है, जो आवारा पशु हमारे यहाँ घूम रहे हैं, हम एमसीडी में ये प्रस्ताव पास करवाएंगे कि जिनके जो पशु हैं, या तो उनको पकड़ के ले आया जाए या उनके ऊपर जुर्माना किया जाए, है, ताकि आवारा पशु है ना कॉलोनी के अंदर गंदगी ना फैलाएं। धन्यवाद। मैं यहीं चलता हूँ वापस चलता हूँ स्टूडियो, क्योंकि यहाँ पर हो गया मामला काफी गर्म। देखते रहिए बीपी न्यूज़। नमस्कार।